मैं अनुज रियल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम मैथ्स में अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन और डेसिमल। तो मैंने आपको सिंपल फ्रैक्शन का ऐड करना, घटाना, गुणा करना और भाग करना आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं। और मैं इसका आपको आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना और आपको छोटी भिन्न बताना और बड़ी भिन्न बताना आपको बता दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका डेसिमल। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल। डेसिमल इसे हम पढ़ने की सुविधा के अनुसार हम इसे कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे पहला है आपका, इसे हम करेंगे शांत दशमलव। क्या करेंगे? शांत दशमलव। दूसरा है आपका अशांत दशमलव। क्या है आपका? अशांत दशमलव। ये आपका अशांत दशमलव है, ये भी आपका दो भाग में बट जाता है। पहला है आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव। क्या है आपका? शुद्ध आवर्ती दशमलव। दूसरा है आपका मिश्रित आवर्ती दशमलव। कौन सा है आपका? मिश्रित आवर्ती, पीछे दशमलव लिख दें। तो आपका जो डेसिमल है वो पहले शांत दशमलव और अशांत दशमलव दो भागों में बट जाता है। जो आपका अशांत दशमलव है ये आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव और मिश्रित आवर्ती दशमलव में बट जाता है। पहले देखते हैं शांत दशमलव क्या है। जैसे आपका है 8/5, इसे हम दशमलव में चेंज करेंगे। 5 एकन 5, 3 बचा, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया हमने, 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30। ये आपका 8/5 का जो दशमलव रूप में लिखा है ये आपका है 1.6। इसका मतलब ये दशमलव है ये आपका शांत हो चुका है, इससे आगे आपका ये नहीं जाएगा। ये आएगा आपका 1.6। अशांत दशमलव देखते हैं। जैसे आपका लिखा है 1/3। क्या लिखा है आपका? 1/3। इससे हम दशमलव में चेंज करेंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, ये आपका इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो ये आपका है अशांत दशमलव। अब ये अशांत दशमलव भी आपका दो भागों में बट जाता है। तो ये शुद्ध आवर्ती दशमलव देखते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है 1/3, ये आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव है। जैसे यहीं लिख देते हैं इसे 1/3, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.3333। ये आपका हो गया शुद्ध आवर्ती दशमलव। और मिश्रित आवर्ती दशमलव होता है, जैसे आपका ये है 1/6। इसे हम जब दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 एकन 6, 4 बचा, 40 हो गया। 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये आपका इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। देखो, शुद्ध आवर्ती दशमलव का मतलब है जिस दशमलव में एक ही डिजिट बार बार आए। जैसे 0.3333 बार बार आ रहा है। और मिश्रित आवर्ती दशमलव होता है जिसमें आपको मिश्रित डिजिट मिले। जैसे 0.1, 6, 6 और भी कोई आ सकता था, 2, 3, 4, 5, कोई भी जिसमें मिश्रित डिजिट आए वो मिश्रित आवर्ती दशमलव, और जिसमें एक ही डिजिट बार बार आए तो उसमें शुद्ध आवर्ती दशमलव। तो पहले मैंने आपको ये कैटेगराइज कर दिया सबको कि डेसिमल को। अब हमें इन्हें के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं, ये आपको मैं बताएं। ये तो आपको बेसिक जानकारी थी। इसके बाद हम जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है पहले छोटे छोटे फॉर्म से बताएंगे। तो जो आपका जो शांत दशमलव है ये तो वैसे सिंपल है, क्योंकि इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। जैसे 6/5, इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 5 एकन 5, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसे आराम से चेंज कर सकते हैं। ये आपके सबसे जो अच्छे क्वेश्चन जिसमें बनते हैं वो हैं आपके शुद्ध आवर्ती दशमलव और मिश्रित आवर्ती दशमलव। तो उसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका लिखा है 0.4 इस पे बार, ये पूछेगा
कि इसको आप P/Q रूप में लिखिए। P/Q मतलब P इसमें क्या है आपका अंश है और Q क्या है आपका हर, मतलब इसे भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। तो जैसे 0.4 के पावर 0.4 पे वार लिखा है, इसे वार पढ़ते हैं हम, ये चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है आपका कि 0.44444, ये आपका अनंत तक चला जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वार का मतलब है बार बार कोई भी संख्या बार बार आती रहेगी। तो जैसे इसका एक, जैसे 0.4 पे क्या लगा, ये वार लगा है, तो इसे लिखेंगे 4/9। दशमलव के बाद जितनी संख्या पर वार लगा होता है हम उतने ही नीचे 9 बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 9 या 9। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर वार लगा होता है हम उतने 9 बनाते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर वार नहीं लगा होता है उतने हम 0 बनाते हैं। जैसे 1.234 ये है, दशमलव के नीचे 1, इन पर किसी पे वार लगाए नहीं लगाए तो उतनी 1 2 3 उतनी 0 लगा देंगे। तो दशमलव के बाद जिन संख्याओं पर वार नहीं लगा होता है उन पर 0, उतनी 0, और जिन संख्याओं पर जितनी संख्याओं पर वार लगा होता है उतने 9 लगा देते हैं। तो इसका आपका फ्रैक्शन रूप हो गया 4/9। जैसे अगली संख्या है 0.15 बार। अब इसे पूछेगा कि इसे फ्रैक्शन रूप में लिखिए। जैसे ये लिखा है 0.15, तो इसे क्या करेंगे 15 बट्टे, ये बताइए दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर वार है? 2 संख्याओं पर वार है, तो 2 9 यहाँ पर नीचे बना देंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो आपका ये फ्रैक्शन रूप हो गया इसका 5/33। ऐसे ही आपको और भी संख्या पूछ सकता है, बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें CGL आपका कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, बैंक पीओ तक में इसमें क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। जैसे एक SSC CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, SSC में 0.47 नहीं, यहाँ पर 7 ही था, 7 7 7 7 7 इन्फिनिटी तक। इसमें यह पूछा गया था कि इस संख्या को फ्रैक्शन रूप में लिखिए। क्या? इस संख्या को फ्रैक्शन रूप में लिखिए। तो पहले जो दशमलव के बाद ये 7 7 लिखा है, ये मतलब इन्फिनिटी तक लिखा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 पे वार का मतलब होता है कोई भी संख्या बार बार आ रही है। तो मैंने आपको बताया था इसे सॉल्व करना 7/9। इसका आंसर क्या हो गया? 7/9, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पर वार है तो एक हम 9 नीचे लिखेंगे। जैसे 1.124। अब इसमें केवल इन 2 संख्याओं पर वार है। अब इसे हमें फ्रैक्शन रूप में चेंज करना है। जैसे, तो इसका मतलब है जो दशमलव से पहले जो डिजिट लिखा होता है हम उसे लिख लेते हैं। जैसे 1, इसका मतलब होता है 1, यहाँ से लगा लीजिए, प्लस दशमलव के बाद वाली संख्या से हमें मतलब है, दशमलव से पहले संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसे वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं। अब दशमलव के बाद ये बताइए कितनी संख्याओं पर वार है? 2 संख्याओं पर, 2 4, तो हम क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे 124। जिस संख्या पर वार नहीं है उसे हम घटा देते हैं। तो ये बताइए, ये तो हमें दशमलव से पहले 1 से तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इतनी संख्या में वार कितने पर है? 2 4 पर, और वार किस पे नहीं है? 1 पर। तो पहले पूरी संख्या लिख लो 124 माइनस जिस संख्या पर वार नहीं है, दशमलव के बाद जिस संख्या पर वार नहीं है हम उसे घटा देंगे, माइनस के 1 अपॉन। अब देखते हैं, ये बताइए दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर वार है? 2 पर, तो 2 9 लिख लिए हमने। दशमलव के बाद कितनी संख्या पर वार नहीं है? 1 पर, तो 1 0 लिख दिया। तो ये आपका
इसे अब सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 124 में से 1 गया, कितना गया 123 बचा, और ये नीचे क्या है 990। अब ये 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 0। अब इसे हम एलसीएम ले लेंगे, 330 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 41 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 371 बट्टे 330। ये हो गया आपका फ्रैक्शन रूप। और बताता हूं आपको क्वेश्चन, इन्हें रटिए मत, इन्हें सीखने की कोशिश कीजिए, इन पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 0.534, इसमें क्या है लास्ट के 3-4 पर वार है, 0.534, इसे आपको फ्रैक्शन रूप में लिखना है। ये बताइए दशमलव से पहले 0 है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें दशमलव के बाद देखते हैं, 534 वैसे का वैसा लिख लेंगे। अब ये बताइए दशमलव के बाद किस संख्या पर वार नहीं है, 5 पर, तो उसे हम घटा देंगे बट्टे दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर वार है, 2 हमने 9 लिख दिए। दशमलव के बाद एक संख्या 5 पर वार नहीं है तो हमने उतना 0 बना दिया। अब इसे लिखेंगे 534 में से 5 गए, कितने बचे 529 बट्टे 990। अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देंगे, नहीं होगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चन ये तो नॉर्मल है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आगे ये आपको प्लस में काफ़ी संख्या लिखी होंगी, प्लस माइनस गुणा भाग, तो उस पर ये क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे 1.1334 ये संख्या है, छोटी लिख रहे हैं कितना भी 133। अब इन तीनों पर वार है, क्या है इन तीनों पर वार है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 1 दशमलव से पहले इसे अलग लिख लेंगे 1 प्लस, अब तीनों पे वार है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो बिल्कुल सिंपल है। 133 इसमें से किसी को घटाना नहीं है, कितने हैं 3 संख्याओं पर वार है तो हमने 3 9 लिख दिए, तो ये हो गया आपका। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 999 में एक बार, 999 में 133 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 3 12 की 2 हासिल 1, 9 3 12 13 की 3 हासिल 1, 9 10 11, 1132 बट्टे 999। ये हो गया आपका इस दशमलव का फ्रैक्शन रूप। अब मैं आपको बताऊंगा दशमलव भिन्न का जोड़ना, उन्हें घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो पहले हम आपको बताएंगे जोड़ना। क्या बताएंगे आपको? जोड़ना। जैसे आपका लिखा है 2.436 प्लस 0.4589, ये संख्या है, इनको आपको ऐड करना है। क्या करना है? इनको ऐड करना है। सबसे पहले जैसे ये संख्या है, ये हमें दशमलव के नीचे क्या लगना है? दशमलव लगाना है। उसके बाद क्या लिखा है? 4, इसके बाद क्या लिखा है? 5, इसके बाद 8, उसके बाद 9, और यहाँ पर इसे ऐड करना है। हमें ऐड करने में बस यही देखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं सबको लिख देना है। अब देखते हैं, यहाँ से इसे मिटा देंगे। 9 यहाँ पर कोई नहीं तो ये 9 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 8 6 14, 14 की 4 हासिल 1, 5 1 6, 6 3 9, 4 4 8 दशमलव और ये 2। दशमलव से पहले कोई डिजिट नहीं होता है तो हम 0 मान लेते हैं। दशमलव से पहले अगर कोई डिजिट नहीं दिया है तो हम 0 को मान लेते हैं। तो आपका आंसर हो गया 2 दशमलव, और दशमलव के बाद हम ये नहीं पढ़ेंगे कि 8949, ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 2.8949। एक एक डिजिट करके हम पढ़ते हैं दशमलव के बाद।
तो ये आपको दशमलव का ऐड करना। जैसे और क्वेश्चन लिखते हैं, दशमलव 2.3046 5.98365 इनको ऐड करेंगे। 1 यहाँ पे 0 मान लो, कोई डिजिट नहीं तो 0 मान लेते। 1 यहाँ पर 5, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 8 0 8, 9 3 12 की 2 हासिल 1, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, 5 2 7 और 1 हासिल 8। आपका आंसर हो गया 8.288251। तो ये तो मैंने आपको सिंपल दशमलव को जोड़ना घटाना नहीं, अभी सिंपल दशमलव को जोड़ना सिखाया। अब मैं जो आपको शुद्ध आवर्ती और जो मिश्रित आवर्ती है उसे मैं जोड़ना सिखाऊंगा, उसे कैसे ऐड करते हैं। जैसे 1.432 ये 3 2 पर बार है, प्लस 0.543 ये यहाँ पर केवल 3 पे बार है। अब इन दो संख्याओं को हमें ऐड करना है, तो इन्हें कैसे ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1.4। अब ये बताइए 4 तो सिर्फ एक बार है क्योंकि इस पर बार नहीं लगा है। ये 3 2 है, इसका मतलब ये बार बार है। 3 2 3 2 3 2। हम जिस संख्या पर बार लगा होता है वो संख्या बार बार आती है, तो इन दो संख्याओं पर बार लगा है तो ये दोनों संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। अब इसे लिखते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया हमने, 5 4 3 3 3 3 3। हम इसे आगे तक ज़्यादा तक इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आए। जितना आप थोड़ा आगे तक लिख देंगे तो उतना ही आंसर सटीक आएगा। इसे ऐड करेंगे, 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 2 5 4 3 7 5 4 9 और दशमलव और 1। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो 0 ले लेते हैं, यहाँ पर 1। अब देखिए 9 7, इसके बाद देखना 5 6 5 6, ये आपका क्या रिपीट हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, जैसे कोई भी संख्या है जिसमें जैसे 2 डिजिट हैं, इस पर 2 डिजिट पर बार नहीं है तो आपके आंसर में भी 2 डिजिट पर बार नहीं होगा। कितने पर? 2 डिजिट पर बार नहीं होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.97, इस पे बार नहीं लगेगा। इसके बाद 5 6 पर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर 1.9756 पर बार। एक बार इसे दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये लिखा है 1.4332 पर बार लगा है, प्लस 0.54 ये 3 पर बार लगा हुआ है। हम इस संख्या को 1.43 को ऐसे लिख लेंगे। इसमें 3 2 बार बार है तो हम 3 2 को हम 2-3 पद तक आगे एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद 0.543 पे बार लगा है तो हम 0.54 एक ही बार है क्योंकि इस पर बार नहीं लगा है। 3 पर बार है तो हम इसे आगे 3-4 पद तक एक्सटेंड, 4-5 कितने भी पद तक हम एक्सटेंड कर देंगे। हम ज़्यादा पद तक इसलिए एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि इसका आंसर सटीक आता है। जैसे अब इसने इनको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखना, एक संख्या में आपका 5 4 पर बार नहीं था, इसका मतलब आपके आंसर में भी 2 डिजिट पर बार नहीं होगा। तो आपका आंसर है 1.9756 पे बार लगा हुआ है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है 1.32, यहाँ पर 2 पे बार दिया हुआ है, प्लस 0.542 और इसमें आपके इस 42 पर दोनों पे बार दिया हुआ है। अब इनको ऐड करना है।
जैसे 1.32222 हम इसे 3-4 पद तक एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे 0.544242 और इसे कर देंगे 4 2 और 2 2। अब हम इसे ऐड कर देंगे 2 2 4 4 2 6 2 2 4 4 2 6 4 6 5 3 8.1। यहाँ पे देखिए आपका ये इसे ऐड करेंगे तो 1.8। अब ये देखना 6 4 6 4 6 4 ये आपका रिपीट होना शुरू हो गया कि नहीं, 6 4 6 4। तो आपका 6 4 इस पे वार लगा देंगे। तो इसमें जैसे इस क्वेश्चन में एक संख्या पर वार नहीं था तो आंसर में भी आपके एक डिजिट पर वार नहीं है। तो मैंने आपको डेसिमल का मैंने आपको ऐड करना सिखाया। अब मैं आपको आगे घटाना सिखाऊंगा, गुणा करना सिखाऊंगा और भाग करना सिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा ऑल फ्रैक्शन के। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रियल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।